हेलो दोस्तों, विद्यावाहिनी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन का लेक्चर 6, ठीक ना। लेक्चर 5 मैंने पिछले क्लास में कर लिया था, ठीक ना। उसके आगे लेक्चर हम देखेंगे, ठीक ना। चलिए पहले हम हेडिंग देते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, देखिए हम पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन, और इसमें लेक्चर आज मैं पढ़ाऊँगा कौन सा पढ़ाऊँगा लेक्चर भाई साहब, तो ये रहेगा 6 लेक्चर, ठीक। इसके पहले मैंने 5 लेक्चर पढ़ा दिया, ठीक ना। देखिए पिछले क्लास में मैंने बताया था प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और प्रकाश के परावर्तन संबंधित जो कुछ परिभाषा होती है उसको मैंने आपको समझाया था, ठीक। आज हम बताएंगे प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है, ठीक ना। प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिए, बस बचा हुआ मेरा उससे संबंधित एक और टॉपिक बचता है मेरा, प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है, ठीक ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। बढ़िया से समझिएगा। देखिए टॉपिक का मेरा नाम हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन के नियमों को लिखें। ठीक है, चलिए लिखिए, यहाँ से लिखिए प्रकाश के परावर्तन का प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। 2 नियम है। चलिए कितना नियम है? 2 नियम है। देखिए हम आपको समझाते हैं। ये मेरा कोई क्या है, मान लीजिए दर्पण है। क्या है ये मेरा, क्या है, कोई दर्पण है। क्या है दोस्तों, ये मेरा दर्पण है, ठीक। ये मेरा क्या है, दर्पण है, ठीक। ये दर्पण है, ठीक ना। और इस दर्पण पर कोई प्रकाश किरण आ रही है, ठीक। ये क्या, कोई दर्पण है, दर्पण पर कोई किरण क्या हो रही, आ रही, ठीक। और ये जो किरण जो आ रही है इसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं दोस्तों, आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, ठीक। ये आपतित किरण जो प्रकाश किरण होती है ये दर्पण से टकराती है, ठीक ना। क्या, दर्पण से टकराती है। ये जिस बिंदु पर टकराती है किसी दर्पण के, तो वो हमारा क्या कहलाता है, आपतन बिंदु कहलाता है। आपतन बिंदु कहलाता है। अब प्रकाश किरण क्या हुआ, प्रकाश किरण देखिए यहाँ से आया, दर्पण से टकराया और टकराने के बाद वापस इधर लौट गया। क्या हुआ, कोई प्रकाश किरण आई, दर्पण से टकराई और टकराने के बाद वापस लौट गई। ये वापस जो लौटी ये हमारा होता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक। जो वापस किसी दर्पण से टकराई और टकराने के बाद वापस लौटा वो हमारा कौन सा किरण होता है, परावर्तित किरण होती है। अब यहाँ एक मेन चीज़ ये आता है दोस्तों, ये हमारी आपतित किरण जो होती है जब दर्पण पर आती है, देखिए ये इस तरह आ रही है, ठीक ना। तो ये भाई कोई ना कोई कोण से जरूर आती होगी, कोई ना कोई एंगल से, ठीक। और परावर्तित किरण जो दर्पण से टकराई या टकराने के बाद वापस इधर लौटी, ये भी देखिए कोई कोण पर खड़ा है, ठीक ना, कोई कोण पर वापस लौटा, ठीक ना। तो उस कोण को दर्शाने के लिए पहले हम क्या देते हैं, अभिलंब डालते हैं। वो कहाँ डालते हैं, तो हम आपतन बिंदु पर एक अभिलंब डालते हैं। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया अभिलंब। ये क्या है दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके इधर ले देते। ये मेरा क्या है, अभिलंब है।
क्या है, अभिलंब है। ठीक, ये मेरा क्या है, अभिलंब है। ठीक, देखिए ये अभिलंब के साथ कौन बनता है, किसके साथ, अभिलंब के साथ। अभिलंब के साथ ये जो हमारी आपतित किरण, ये आपतित किरण जो आती है किसी दर्पण या सतह पर, वो आई कौन से आती है, कितना कौन से, आई, स्मॉल आई कौन से आती है, और ये कौन बनता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच, ये, ठीक ना। आपतित किरण जिस कोण से आती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण किसी दर्पण या सतह के जिस कोण पर आती है, किसी दर्पण या सतह पर जिस कोण से आती है वो हमारा आपतन कोण कहलाता है, और आपतन कोण को हम आई से सूचित करते हैं। और आपतन कोण जो होता है ये किसके किसके बीच बनता है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है। ये हमारा क्या है, ये क्या है दोस्तों, ये हमारा है आपतन कोण। क्या है, ये हमारा आपतन कोण है। ये सब कल मैंने बताया था। ये क्या है, मेरा आपतन कोण है। और जब आपतित किरण आई किसी दर्पण या सतह की एक बिंदु पर आया, ठीक, और इस बिंदु पर टकराया, मतलब कि इस दर्पण से टकराया, और टकराने के बाद वापस लौट आती है, हमारा परावर्तित किरण हुआ। और ये जिस कोण से लौटती है ना दोस्तों टकराने के बाद, उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। कौन सा कोण कहते हैं, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। तो ये मेरा क्या है, परावर्तन कोण है। ये क्या मेरा परावर्तन कोण है। ठीक, ये मैंने कल बताया था। देखिए अब परावर्तन का नियम 2 है, तो वो नियम यहीं से निकलता है। क्या, जो आपतन कोण आई होता है, देखिए एक चीज़ बढ़िया समझिए, ये हमारी आपतित किरण जिस कोण से आती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और दर्पण से टकराने के बाद जब परावर्तित किरण लौटती है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। जिस कोण से लौटती है वापस लौटती है वो हमारा परावर्तन कोण कहलाता है, ठीक ना। और इसे आर से सूचित करते हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए, जितना आपतन कोण होगा ना दोस्तों उतना ही परावर्तन कोण होगा। अगर कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण पर 90 डिग्री से आ रही है, सॉरी 90 डिग्री से नहीं आएगी, 30 डिग्री से आ रही है। अब 30 डिग्री से आई तो दर्पण से टकराया, और टकराने के बाद वापस लौटेगी 30 डिग्री से लौटेगी, ठीक ना। अगर ये 30 डिग्री पर आई, ठीक, तो दर्पण से टकराया, टकराने के बाद ये 30 डिग्री से लौटेगा। 60 डिग्री पर आया तो 60 डिग्री से लौटेगा। 45 डिग्री पर आया 45 डिग्री पर लौटेगा। बात समझ रहे हैं, मतलब जितना डिग्री पर वो आपतित किरण आती है ना, मतलब कि जितना कोण से आपतन कोण आती है, आपतन कोण की बात करते हैं, जितना कोण से आपतन कोण आती है उतना ही कोण से परावर्तन कोण होता है। मतलब कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है, ठीक ना। तो वही लिखना है पहला नियम। पहला नियम क्या होता है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान, परावर्तन कोण का मान, परावर्तन आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, इसको आई से इसको आर से, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण इसको आई से सूचित करते हैं, आई लिख लीजिएगा। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है। बराबर होता। दूसरा क्या कहता है, दूसरा नियम मेरा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो खींचा गया लंब होता है, तीनों क्या होता है, एक ही समतल पर या एक ही तल पर क्या होता है, स्थित होता है। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो खींचा गया लंब होता है, तीनों सब क्या होता है, एक ही समतल पर स्थित है ना, कि दूसरा समतल आ गया है, हाँ सब क्या है, एक ही समतल पर स्थित है। ये मेरा दूसरा नियम कहता है। तो दूसरा नियम लिखिए, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब या अभिलंब, खींचा गया अभिलंब
अभिलंब तीनों एक ही समतल पर स्थित क्या होता है, एक ही समतल पर स्थित होता है। देख लेते हैं वीडियो नीचे जना रहा है कि नहीं, लिखा हुआ है जो जना रहा है, ठीक ना, बढ़िया जना रहा है, अभी बचा भी हुआ है। तो प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम है, 2 नियम। पहला नियम क्या है, हमारा जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कोई प्रकाश किरण, अगर आपतित कोई किरण है, ठीक ना, वो आई कोण से आ रही है, ठीक, और कोण आई कोण से है और वापस लौटी आर कोण से, ठीक ना, ये दोनों आई और आर आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर कोई प्रकाश किरण 30 डिग्री से आ रही है तो वो दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद वापस लौटेगी तो 30 डिग्री से लौटेगी। ये नहीं कि प्रकाश किरण आई 30 डिग्री से और जब रिफ्लेक्ट हुआ, जब परावर्तन हुआ तो 60 डिग्री से लौटेगी, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होगा तो परावर्तन का नियम का फॉलो नहीं करेगा, ठीक ना, वहाँ से परावर्तन का नियम ही नहीं होगा, ठीक ना। तो वही होता है, आई का मान आर का मान हमेशा आपस में बराबर होता है, ठीक ना। तो पहला नियम वही कहता है, आपतन कोण मतलब आई तथा परावर्तन कोण मतलब आर का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और दूसरा, जो हमारी आपतित किरण आती है और आने के बाद वो टकराती है तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा गया होता है, ये सभी एक ही समतल पर स्थित होता है, ठीक ना। ये कोई दूसरा तीसरा समतल पर स्थित नहीं होता है, ये सब एक ही समतल पर स्थित होता है। तो वही लिखा गया है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर स्थित होता है, ठीक। ये हुआ मेरा परावर्तन का नियम 2 था, ठीक ना। हम आगे चलते हैं, अगला मेरा टॉपिक आता है दर्पण क्या होता है, ठीक ना। पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा देंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आप आशा करेंगे कि आप ले लिए होंगे। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए, मेरा अगला टॉपिक आता है दर्पण क्या होता है। दर्पण क्या है, मिरर। देखिए, दर्पण होता है शीशा या कांच के एक चिकना सतह होता है। क्या आप देखे होंगे घर में दर्पण, ठीक ना, दर्पण में मतलब वही आईना। तो दर्पण क्या होता है, शीशे या कांच के चिकना सतह होता है जिसके एक तरफ से प्रकाश का परावर्तन होता है और दूसरे, देखिए ये कोई है ना दर्पण, ठीक ना, ये कोई दर्पण है तो नीचे क्या, अगर देखिए कोई दर्पण है और दर्पण के पीछे अगर चांदी के रंग से होता है ना रजतित, यानी कि कलई किया हुआ रहता है, मतलब रंगा हुआ, पेंट किया हुआ रहता है। अगर वो पेंट नहीं किया हुआ रहता तो आप देखते हैं ना अपना मतलब कि चेहरा तो आर पार हो जाता है, मतलब दिखता ही नहीं, ठीक ना। इसलिए पीछे क्या किया जाता है, दर्पण एक तरफ से चिकना सतह रहता है, ठीक, कांच या शीशा का रहता है ना चिकना सतह, और दूसरा तरफ क्या होता है, रजती, चांदी के रंग से रजतित या कलई, चाहे कोई भी रंग से रजतित या कलई किया हुआ रहता है, ठीक ना। वही हमारा क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है, ठीक ना। अगर एक तरफ मतलब कि जो पीछे साइड होता है, बैक साइड, अगर वो रजतित या कलई किया हुआ नहीं रहता तो हमारा चेहरा उसमें दिखवे नहीं करता, ठीक ना। अगर कोई प्रकाश किरण उस पर आती तो सीधे आर पार हो जाती, ठीक ना, मतलब वहाँ से प्रकाश का परावर्तन ही नहीं होता। मान लीजिए ये कोई दर्पण है, ठीक ना, ये कोई दर्पण है, अगर ये कोई दर्पण है ना दोस्तों, ठीक ना, ये कोई दर्पण है, ठीक ना, तो आती कोई प्रकाश किरण तो यहाँ से लौटने लगती, मतलब कि लौटती भी नहीं, मतलब टकरा के सीधे निकल जाती, ठीक ना। तो ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए, ये मान लीजिए दर्पण है, देखिए अब इसको हम क्या किए, रजतित कर दिए, मतलब कली से रंग दिए, ठीक ना, मतलब रंग दिए। अब यहाँ पर कोई प्रकाश किरण आएगी और टकराएगी यहाँ दर्पण से, फिर वापस लौट जाएगा, तब जाके चेहरा बनता है, ठीक ना दोस्तों। तो ये मेरा क्या होता है, मतलब एक तरफ से रजतित किया हुआ रहता है और दूसरी तरफ से प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक ना। तो यही हमको लिखना है। अगर रजतित या कली पिछला साइड नहीं रहता तो मेरा चेहरा उसमें नहीं दिखता, ठीक ना। चलिए लिखिए, कांच या शीशे का चिकना सतह दर्पण क्या होता है, लिखिए। शीशे या कांच का एक चिकना सतह जिसके
जिसके एक तरफ से प्रकाश का परावर्तन होता है, जबकि दूसरी तरफ चांदी के रजतित या कलई किया हुआ रहता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार का होता है। एक मेरा होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। इसके आगे हम अगले क्लास में देखेंगे समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण का गुण क्या होता है, फिर देखेंगे गोलीय दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं। मिलते हैं अगली क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।